नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आपका मेरे चैनल वैष्णव भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आज का ज्ञान नारद द्वारा भक्ति को संतावना देना। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आज हम बात करते हैं नारद द्वारा भक्ति को संतावना देना। नारद जी जब धाम को पहुँचे, नारायण नारायण कहने के बाद नारद जी जो है भक्ति से बोले कि हे भक्ति, तू अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर श्री वासुदेव के चरणों का स्मरण कर। कृपा निधान करुणा के सागर वासुदेव की कृपा से तेरे कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। हे भक्ति, तो भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है और जिस स्थान पर तेरा वास होता है वहाँ वासुदेव निवास करते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में लोग बहुत ज़्यादा जप तप दान और यज्ञ करते थे, जिससे उनकी मुक्ति के द्वार खुल जाते थे। परंतु कलयुग में भगवत नाम के जपने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसमें तेरा अंश मिला होता है। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में पूछने वाला कोई नहीं है। फिर भी तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट करता हूँ। जिस प्राणी के मन में तेरा वास होता होगा उसे यमुना का भय भी ना सता सकेगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नारायण जिस स्थान पर प्रसन्न होते हैं उसे अपने निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तो सर्वश्रेष्ठ है। नारद की बात सुन करके भक्ति फिर बोली, हे महामुनि, जिस प्रकार आपने मुझे धीरज बंधाया, कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों को मूर्छा दूर करके चिन्हता प्रदान कीजिए। नारद जी चारों ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, भक्ति के बार बार आग्रह पर मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, परंतु ना तो उठे और न आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र और गीता का पाठ फलस्वरूप उनको कुछ चेता हुआ, परंतु जो ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर के धरा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देख करके मैं बहुत ही घबराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इन्हें सत्संग द्वारा ही जगाया जा सकता है और सत्संग के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। उस आकाशवाणी को सुनने के उपरांत मैं साधु पुरुष की खोज में निकल पड़ा, परंतु अभी तक कोई वैसा महात्मा ना मिला। इसी चिंता में उदास बैठा हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र परम योगी और ज्ञानवान हैं। आपके तप और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आपकी ही शक्ति थी जिससे वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय को पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी महान शक्ति अन्य में नहीं है। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन दिए, उसी प्रकार भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य को दर्शन दे करके उनके संकट को दूर करने की अनुकंपा कीजिए, जैसे कलयुग के प्राणियों के हृदय का क्लेश दूर हो जाए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, नारद, भगवत भक्तों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। ऋषियों ने भी माया मोह में लिप्त प्राणियों को वैकुंठ धाम तक पहुँचाने के लिए ज्ञान एवं धर्म के बहुत से मार्ग बताए, परंतु इस कलिकाल में उसे दुर्लभ मार्ग पर चलना असंभव सा प्रतीत होने लगा, क्योंकि उस मार्ग पर ले जाने वाले गुरु की कमी है। उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी सच्चे मन से भागवत कथा सुनता है
उसे वह मार्ग शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जो कथा से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का भी दुख दूर होगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणों में प्रीति लगाने का सबसे अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु, जब वेद और गीता के पाठ से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा न गई, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर चेतना को कैसे प्राप्त होगी। सनत कुमार जी बोले, देवर्षि, श्रीमद् भागवत को समस्त वेद वेदांगों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। भगवत वेद ने समस्त वेदों का गुण रहस्य श्रीमद् भागवत में निहित किया है, अतः इसे कथा को सुनने से समस्त वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा भी एक बात है, कदाचित उसे आप भला भूल इसके रहे है देवर्षि। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक स्वयं श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेदव्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण की रचना समस्त प्राणियों के दुख हरने के लिए किया। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे यह याद दिलाई। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सत्संग बहुत ही भाग्य से मिलता है। अब एक कृपा और कीजिए, यह बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए एवं यह यज्ञ कितने दिनों में संपन्न होता है। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की जय।